हेलो एवरीवन। आज हम लोग वाइगोत्स्की साहब के बारे में पढ़ेंगे। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था और वाइगोत्स्की जो उनका नाम लेव सिनोविच वाइगोत्स्की था और वह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। उनके सिद्धांत के अनुसार बच्चा जो है वो अपने समाज और संस्कृति में रहकर अंतःक्रिया द्वारा सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद ही उसका विकास होता है। यानी पहले वो समाज में रहता है, उसके बाद से उसके तौर तरीके सीखता है, उसके बाद ही उसका विकास होता है। जैसे बच्चा जब घर में रहता है तो वो अब घर की भाषा सीखता है। जैसे हम लोग की मदर टंग क्या है? हिंदी है। किसी स्कूल में जाके पहले तो सीखते नहीं है। तो उसी तरीके से बच्चा जो है, वाइगोत्स्की साहब का ये मत था कि बच्चा जो है वो पहले अपने सामाजिक सांस्कृतिक माहौल से ही सीखता है। लेकिन जस्ट उनके अपोजिट जो जीन पियाजे साहब है वो कहते हैं पहले बच्चे में विकास होता है, बाद में अधिगम होता है। पहले यानी पहले वो बड़ा होता है, उसके बाद सीखता है। इन दोनों में मतभेद था कि वाइगोत्स्की जो है वो कहते हैं कि बच्चा जो है वो सामाजिक परिवेश में रह करके हर चीज़ सीखता है। लेकिन जस्ट उनके अपोजिट जीन पियाजे बोलते हैं कि पहले बच्चा का विकास होता है, उसके बाद वो सीखना प्रारंभ करता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको जीन पियाजे के बारे में बताया था, उसमें देख लीजिएगा अवस्था कि उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी और उसमें ये साफ पता चलता है कि पहले बच्चे का विकास होता है और उसी हिसाब से वो धीरे धीरे सीखता है। वाइगोत्स्की ने जो अपना सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था उसमें 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे। पहला ZPD यानी जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और दूसरा स्कैफोल्डिंग, पाड़ अथवा ढांचा। आप लोगों को तो पता ही है कि जो लेव वाइगोत्स्की है उनका जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसका बेस क्या है। बस वो इतना बताना चाहते हैं कि बच्चा समाज में रह करके परिवेश में ही सीखता है। उसी तरीके से उन्होंने अपना पहला जो उनका कॉन्सेप्ट था ZPD, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीप निकट विकास का क्षेत्र। ZPD में बताते हैं कि जो वाइगोत्स्की साहब हैं जब शिक्षक के रूप में जब वो शिक्षक थे तो उन्होंने अनुभव किया उस दौरान कि जो बालक है वो अपने वास्तविक विकास के स्तर से आगे जाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यानी जो उनका वास्तविक विकास, जो अभी वो जो उनका डेवलपमेंट हो रहा है उसके स्तर से आगे जा कर के समस्या का समाधान कर सकते हैं यदि उन्हें थोड़ा निर्देश मिल जाए। इस स्तर से वाइगोत्स्की ने संभावित विकास मांग, जो ये स्तर है उसे संभावित विकास मानना है। मीन्स यानी वाइगोत्स्की साहब ये बताना चाहते हैं अगर कोई बच्चा जो बच्चे का जो छोटा बच्चा है, अगर कोई उसे सहारा दे दे तो कोई भी काम करने में, जैसे कोई बच्चा छोटा है वो सीखता है ए लिखना, तो अगर उसे बताया जाए कि इसमें 3 डॉट लगा करके एक डॉट को फिर दूसरे में, दूसरे को फिर नीचे लाओ तो वो ए कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी उस बच्चे को सहारा मिल गया तो वो बच्चा ए लिखना सीख जाता है। इसी को क्या उन्होंने कहा है? संभावित विकास कहा है। संभावित विकास का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं आसानी से कि कोई भी बच्चा जो है वो कोई कार्य कर रहा है, मतलब उसके थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, जैसे कुछ उसको आता नहीं है लेकिन अगर उसे बताया जैसे सहारा दिया जाए कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो तो वो बच्चा सीख जाता है। उसी को क्या कहते हैं? संभावित विकास। अभी मैंने आपको बताया वास्तविक विकास के बारे में, तो सेम वैसी वास्तविक विकास का जो स्तर है, जो लेवल है, उसको हम लोग संभावित विकास के स्तर के बीच के जो अंतर है उसे समीप विकास का क्षेत्र कहा जाता है। यानी जो बच्चा है वो जो जानता है और जो सहारा देने वाला है, जो बताने वाला है थोड़े ऊपर लेवल का, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वही क्या है? समीप विकास का क्षेत्र है, यानी उसके आगे बढ़ने का क्षेत्र है। आप इससे आराम से समझ जाएंगे। वास्तविक विकास का स्तर और संभावित विकास के स्तर का बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, उसे निकटतम विकास क्षेत्र कहते हैं, यानी ZPD के। ZPD बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर वाइगोत्स्की, ZPD। ओके, ZPD आपको समझ में आ गया। अब उनका दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का भी पेपर में बार बार आता है। स्कैफोल्डिंग यानी पार्ट या ढांचा, वयस्कों द्वारा की जाने वाले टेम्पररी हेल्प या गाइडेंस, यानी बड़ों के द्वारा जो टेम्पररी थोड़े वक्त के लिए जो हेल्प की जाती है या गाइडेंस किया जाता है उसे स्कैफोल्डिंग या ढांचा कहते हैं। जैसे अगर कोई 3-4 साल का बच्चा है, वो किसी ऊंचाई से, मतलब थोड़ी ऊंचाई से कूदने में डरता है,
कोई बड़ा आदमी उसका हाथ पकड़ कर उसको एक बार नीचे कूदाता है, 2 बार कूदाता है, यानी टेम्पररी उसकी हेल्प करता है, गाइडेंस करता है, तो वो जो डर है उसका वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बार जब उस बच्चे को जो है वो डर जब ख़त्म हो जाता है तो वो खुद से उस ऊंचाई से कूदने में सक्षम होता है, यानी उसी को कहते हैं स्कार्फ फोल्डिंग, यानी कुछ पल के लिए, कुछ टाइम के लिए उसे सहारा देना, उसे मार्गदर्शित करना, यही क्या होती है, स्कार्फ फोल्डिंग। ठीक है, आप लोगों को ZPD और स्कार्फ फोल्डिंग के बारे में तो समझ में आ ही गया होगा। यही इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट इसका है वाइगोत्स्की का, यही है ZPD और स्कार्फ फोल्डिंग। अब हम लोग वाइगोत्स्की के भाषा पर इनका जो विचार है वो पढ़ते हैं। वाइगोत्स्की ने पहले क्या माना, समाज को, क्या माना, समाज को इम्पोर्टेंट। उसके बाद से उन्होंने संस्कृति को माना। फिर उसके बाद उनका जो तीसरा है ये भाषा है, भाषा को उन्होंने माना, यानी बच्चा जो समाज और संस्कृति में रह करके उसके अंदर भाषा का निर्माण होता है। जैसे वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन जो है वो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन जो है वो शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। यानी जो भाषा और चिंतन जो है वो जो शुरू में डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं वो बाद में एक ही हो जाते हैं, यानी बच्चा बोलना शुरू कर देता है। वाइगोत्स्की ने कहा है कि पहले भाषा आती है उसके बाद ही विचार आते हैं, यानी जो बच्चा होता है वो पहले बोलना सीखता है, कोई भी चीज़ को बोलना सीखता है, उसके बाद वह किसी चीज़ का उसके अंदर विचार आता है। निजी भाषण यानी आंतरिक भाषा, यानी बच्चा अपने ही भाषा में कुछ भी मतलब कोई काम, छोटा बच्चा जो होता है वो ऐसा कभी कभी बोलते हैं सब कि हम लोग को समझ में ही नहीं आता है कि वो बोल क्या रहा है, लेकिन उस हिसाब से वो अपना कार्य कर लेता है। आप लोगों ने भी अपने घर में छोटे बच्चों को देखा होगा। इसीलिए वाइगोत्स्की का यही मत है कि पहले बच्चा जो है वो अपने कार्य को निर्देश देने के लिए अपनी भाषा का उपयोग करता है। यानी बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चों का जो हम लोग भाषा समझ नहीं पाते हैं लेकिन वो बोल करके जो अपना कार्य है वो खुद से कर लेता है। इसी को कहते हैं निजी भाषण या आंतरिक भाषा। अब हम लोग वाइगोत्स्की और जो पियाजे का जो अंतर आता है, हमेशा पेपर में आता है कि वाइगोत्स्की और पियाजे का जो मत है उसमें क्या विभेद है, उन दोनों में अंतर क्या है। तो वाइगोत्स्की का मानना है कि जो बच्चे का जो विकास होता है उसमें सबसे पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार आते हैं। और जस्ट उसके अपोजिट पियाजे साहब का मानना है कि पहले जो होता है विचार आता है, फिर बाद में वह भाषा सीखता है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि जो बच्चे का विकास हुआ है वो सामाजिक परिवेश में होता है, उसके बाद ही उसके अंदर विचार आते हैं, पहले यानी उसका विकास होता है। लेकिन पियाजे क्या बोलते हैं, पियाजे ये बोलते हैं कि पहले बच्चे का विकास होता है उसके बाद ही उसके अंदर विचार आता है। तो ये जो दो चीज़ हैं जस्ट अपोजिट, ये पेपर में ज़रूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछता है। इसलिए आप लोगों ने वाइगोत्स्की और पियाजे का जो अंतर है, उन दोनों जो भेद है, जो मतों में जो अंतर है वो याद कर लीजिएगा, एकदम क्लियर है ये। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, पहले भाषा आता है फिर विचार आते हैं, एक आपको याद हो गया भाषा और विचार। लेकिन पियाजे का क्या है, पहले विचार फिर भाषा, यानी एक याद करेंगे जस्ट उसके अपोजिट कर देंगे, दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जो जीन पियाजे हैं इनका सिद्धांत निर्मितवाद है, जबकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है, सामाजिक निर्मित है। यानी वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो टोटल ही समाज पे डिपेंड है। इतना बस दिमाग में रखिए कि जो वाइगोत्स्की साहब है उनका सारा वो जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं उसमें हर चीज़ रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है। और जो ये जीन पियाजे हैं उनका निर्मितवाद है, मीन्स पहले बच्चों में विकास होता है फिर विचार आता है। आप लोगों ने वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ ही लिया। अब मैं आपको शॉर्ट में ये पूरी जो मैंने जो पढ़ाया उसको मैं निचोड़ इसका बता रही हूँ कि है क्या इस पूरे में है, जिन ये वाइगोत्स्की में है क्या, आखिर पेपर में क्या क्या सवाल आते हैं। तो पेपर में आपके आते हैं कि लेसिनोविच जो वाइगोत्स्की हैं वो एक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, रूस के मनोवैज्ञानिक थे। 1 नंबर कंप्लीट। और वह उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक, यानी उनका जो है ना ये सिद्धांत पूरे समाज पे ही डिपेंड है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। वाइगोत्स्की साहब का जो सिद्धांत है वो ये बताता है कि बच्चा जो है वह अपने समाज में रह करके वो अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है।
समाज में वह अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। ये अंतःक्रिया ही ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सवाल में आता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है, तो ये समाज और संस्कृति के अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। एक सवाल ये भी आपके यानी 3 जो क्वेश्चन है इसके आंसर कंप्लीट हो गए। और वाइगोत्स्की साहब का 2 जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ZPD और स्काफोल्डिंग, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आता है पेपर में कि ZPD का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, तो वाइगोत्स्की साहब ने दिया था। और स्काफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो वाइगोत्स्की साहब ने दिया था। ये क्लियर है। यहाँ भी आपके प्रश्न बनते हैं और इसका आंसर यही होगा कि वाइगोत्स्की ने ही ZPD और स्काफोल्डिंग कॉन्सेप्ट दिया था। ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट को समझिए, जब कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाएगा तो हर एक जो क्वेश्चन है उसके आंसर आ जाएंगे। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस टॉपिक को डीपली पढ़िए, बस उतना ही। बस तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाती हूँ, जितना पेपर में आता है उतना ही पढ़ाती हूँ। आप मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं साइकोलॉजी पे, आप मेरा D स्टार स्टडी पॉइंट डाल करके सर्च करेंगे, वो सारे आ जाएंगे। और देखिएगा सारे वीडियो में मैं एक्सेस नहीं पढ़ाई हूँ, बस उतना ही पढ़ाई हूँ जितना पेपर में आया, और उतना ही जितना मतलब उससे बाहर आ ही नहीं सकता है, ठीक है। आप उन लोगों उसका देख करके पढ़िए कि क्या है उसमें, और अलग से क्वेश्चन भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस उतना कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर आप खुद बोल सकते हैं, आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। मैंने ऐसे पढ़ाया है। आप टी स्टडी पॉइंट डाल करके सर्च करिए यूट्यूब पे, बिल्कुल सारे लिस्ट आ जाएंगे। और ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर तो आपके एकदम भूल ही गया होगा, एकदम दिमाग में फिट हो गया होगा। वाइगोत्स्की क्या है, बोलते हैं कि पहले भाषा होता है फिर विचार आते हैं, यानी बच्चा पहले समाज में रह करके भाषा सीखता है फिर उसके अंदर विचार आता है करने का। और जिन प्याजी साहब का क्या है कि पहले विचार आता है फिर भाषा सीखता है बच्चा, ठीक है। इट्स क्लियर। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा होगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और साइकोलॉजी से रिलेटेड और जो क्वेश्चन है जो टॉपिक पे आपको पढ़ना है प्लीज़ कमेंट्स में लिखें। तब तक के लिए, और हाँ, इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही ऑल क्वेश्चन इन शॉर्ट वीडियोस में आपको मिल जाए। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।